जय शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई। आइए हम आपको अपने यूट्यूब के जरिए बताते हैं कि हरतालिका तीज के व्रत में कौन कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और कौन सा काम बहुत आवश्यक है करना हरतालिका व्रत में। हरतालिका तो व्रत निर्जला व्रत किया जाता है। आप सुबह नहाने धोने के बाद शंकर पार्वती के पास जाइए, हाथ में जल लेके व्रत रहने का संकल्प लीजिए। आप संकल्प में अपना नाम और गोत्र बोलिए, हाथ में रखे हुए जल को माता पार्वती को अर्पण कर दीजिए। यहीं से आपका व्रत शुरू होता है। फिर आप अपने तीजा के व्रत की पूरी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। व्रत में 5 प्रकार के फलों का होना भी आवश्यक है बहुत, जिसमें कि चौथा फल, 4 फल आप कोई भी मौसमी ले सकते हैं, 5वें फल को धतूरा जरूर रखिए। आप यथाशक्ति जो आपके पास हो सके उतनी ज़्यादा मात्रा में आप माता पार्वती को सुहाग का सामान अर्पण करिए। सुहाग के सामान के बाद आप सारा चीज़ पूजा करिए। पूजा में आप माता पार्वती को चुनरी अवश्य अर्पण करिए। ज़्यादा नहीं है आपके पास तो आप 5 रुपये की छोटी चुनरी ही लीजिए, मगर चुनरी ज़रूर अर्पण करिए। में पार्थिव शिवलिंग बनाए, पार्थिव शिवलिंग के ऊपर फुलेरा बनाए। हाँ, यहाँ पर आप ध्यान रखना कि पहले शिवलिंग बनाई जाती है तब फुलेरा बांधा जाता है, और फुलेरा में पत्तियों का होना भी आवश्यक है। फुलेरा बांधने के नियम हमारे यूट्यूब में पड़ा है, आप जाके वहाँ अच्छे से सीख सकते हैं। फिर आप पूजा करिए, फुलेरा के दर्शन करिए, अपने घर के सभी सदस्यों को उसको छुआइए। कथा सुनिए, माता पार्वती शंकर से अपने सुहाग के लिए प्रार्थना करिए, अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करिए। पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करिए, जल चढ़ाइए, यथाशक्ति पूजा करिए। दूसरे दिन आप शिव जी को फिर से जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, फूल माला चढ़ाइए, माता पार्वती को सुहाग अर्पण करिए। फिर चना चढ़ाइए भीगा हुआ, फिर दूसरा चना आप अपने मुंह में डालिए। से पारण किया जाता है। पारण के पहले सुहाग लिया जाता है। माता पार्वती को सुहाग अर्पण करने के बाद ही चना आप लोग खाइएगा। फिर विसर्जन से पहले अपने घर के सभी सदस्यों को फुलेरा जरूर छुआइएगा, फुलेरा के दर्शन करवाइएगा। फुलेरे के दर्शन से बहुत मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर हो सके आप लोगों से तो 5 फुलेरा के दर्शन करिएगा तीजा के दिन। कि बहुत दिन से कोई मन्नत पूरी नहीं हो रही है तो 5 जगह जाकर के 5 घरों में, 5 मंदिरों में, कहीं भी 5 फुलेरा के दर्शन करें तो मनोकामना जरूर पूरी होती है, जैसा कि प्रदीप गुरु जी बताते हैं। इसके बाद आप अपने घर में ही किसी गमले में, हाँ ध्यान रखिएगा कि तुलसी के क्यारे में शिवलिंग का विसर्जन नहीं किया जाता है। किसी क्यारे में जल भर करके उसमें अपने शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन विधि भी हमारे चैनल में पड़ा हुआ है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी के पति की दीर्घायु की हम कामना करते हैं।